बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। और आरवे हर्बल वर्ल्ड का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये ना सिर्फ हमारा है बल्कि आप सब लोगों का है। आज की जो वीडियो है वो हमारी है सांप की पूंछ के बारे में। सांप की जो ऊपर वाली स्किन होती है जिसे वो हर साल रिमूव करता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मेरा एक और चैनल है मुनीबा के साथ व्लॉग्स, उसका नाम है, और मैं व्लॉग्स के सिलसिले में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जबकि मेरे पाँव के बिल्कुल करीब ही, बिल्कुल साथ ही टच कर गई एक चीज़, और जिसको शायद मैंने पहले देखा ही नहीं। मेरी सिस्टर साथ थी, बेटी साथ थी, तो उनकी चीखें निकल गई, वो भाग गई ये कह के कि तुम्हारे पैरों में सांप है। फिर मैंने नीचे नज़र दौड़ाई, नीचे देखा ज़मीन पे, तो वहाँ पे एक सांप की पूंछ रखी हुई थी, और मैं समझ गई कि ये शेड है सांप का, सांप की खाल है, इसके अंदर सांप मौजूद नहीं होता है। और हर साल सांप जो है अपनी स्किन को रिमूव करता है, अभी वो रिमूव करता है वो उसे उधर ही छोड़ के फिर आगे निकल जाता है। और मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करूं, ताकि बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि सांप अपनी पूंछ को रिमूव करता है, हर साल रिमूव करता है, और साल में तकरीबन 3 से 4 बार भी रिमूव करता है। तो ये उठने वाला है कि सांप अपनी खाल को, अपनी पूंछ को या अपनी केचली को क्यों उतारता है। तो उसका जवाब ये है कि जिल्द के ऊपर की जो तह होती है उसे एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है, और टूट फूट का शिकार होती रहती है, और उसके बाद एक नई जिल्द की तैयारी हो जाती है। वैसे तो हम लोग सांप को सिर्फ ये समझते हैं कि ये डसता है और हम लोग इससे डरते हैं, और ये जंगलों या बियाबानों में ही मिलता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो तिब के हवाले से जाना गया है, जाना माना इसका इस्तेमाल है, आयुर्वेदिक में इसका इस्तेमाल है। सांप चूँकि बहुत जहरीला होता है, इसकी जिल्द के ऊपर कुछ एक जो डिज़ाइन बना होता है, वो सारा डिज़ाइन आपस में बंधा हुआ होता है और वो टूटता नहीं है। तो ये है कि साल में तकरीबन 2 से 3 बार सांप का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे ही वो स्लो होता है तो फिर वो क्या करता है, अपनी कुंज को यानी अपनी स्किन को उतारना ज़रूरी समझता है। सांप ऐसे भी होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार ही अपनी स्किन को रिमूव करते हैं, जैसे कोबरा सांप सिर्फ एक बार ही अपनी स्किन को रिमूव करता है। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे हैं जो ज़रा कम जहरीले हैं, वो तकरीबन 3 से 4 बार रिमूव कर देते हैं, इसलिए कि उनको बार बार इम्यून पावर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कोबरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रखता है, तो वो साल में सिर्फ एक बार ज़रूर रिमूव करता है। सांप सबसे पहले तो अपने मुंह को, अपने जबड़ों को किसी भी सख्त पत्थर या किसी दरख्त के नीचे जड़ों के करीब जाके, या फिर खुरदरी और नुकीली सी जगहों पे जाके वहाँ पे अपने फेस को मारता है, अपने मुंह को रगड़ता है। वहाँ जब उसकी स्किन के ऊपर क्रैक आ जाता है, वो बिल्कुल बेचैन होकर ज़मीन पर लौटना शुरू हो जाता है, यानी लौटना मतलब उलट पुलट होना शुरू कर देता है। अपनी ही जिल्द के ऊपर वाली तह के अंदर से ही सांप खुद से निकलना शुरू हो जाता है। पोट पोट होते होते एक ही मरहले में वो अपनी जिल्द को रिमूव करना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो रिमूवल सिलसिला है वो उसकी टेल पे चला जाता है, और एट द एंड दुम के करीब जाते हुए वो बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो जाता है, और सांप अपनी कुंज से बाहर आ जाता है, और उसकी जो स्किन है, कुंज है, वो उधर की उधर ही रह जाती है, और सांप एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी सांप अपनी स्किन को रिमूव करता है तो उन दिनों में उसका इम्यून सिस्टम कम हो रहा होता है, और उसको बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसकी आंखें जो हैं वो चुंधिया जाती हैं, धुंधली सी हो जाती हैं, मीन्स कि उसको तो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, और उसे पता होता है कि अब उसने अपनी को रिमूव करना है ताकि वो दोबारा से रिफ़्रेश हो सके। ठीक है, तो व्यूअर्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना और डरना नहीं है। और अगर आप लोगों के पास छोटे बच्चे बैठे हैं तो काइंडली आप उनको उठा दें, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ भी एक बार फिर सांप की कुंज दिखाने वाली हूँ। और ये देख सकते हैं, ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसके अंदर किसी किस्म का जहर वगैरह नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे इसका फेस था जहाँ फर्स्ट टाइम इसने रिमूव करना शुरू कर दिया, और फिर करते करते ये देखें, ये बहुत यानी, तो आप देख लें कि ये बहुत ही लंबा सांप था। आई थिंक जो अपनी स्किन को रिमूव करके जा चुका है। और ये मैं मज़ीद नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ही बस आपको उठाकर दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ।
ये देखिए तकरीबन मैंने 4 जगह पे इसको कर दिया है, फिर भी ये इतना लंबा है। इसका साइज़ जब हमने किया ना, ये तकरीबन 4 फुट लंबा सांप होगा जिसकी ये कुंज। और इसके अलावा जो मुझे दूसरी कुंज मिली हैं वो टूटी हुई थी, लेकिन वो भी मैं उठा के ले आई हूँ। तो व्यूअर्स, तिब्बो हिकमत के हवाले से मैं 2 अक्सरी नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक है आंखों की बिनाई के बारे में और दूसरा है बवासीरी मसों को दूर करने का नुस्खा। और मेरे पास चूँकि सांप की कुंज मौजूद है तो मेरी कोशिश है कि जो चीज़ मौजूद है उसी से फ़ायदा उठाया जाए। तो आइए देखते हैं कि आंखों की बिनाई के लिए हम सांप की कुंज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल एक आसान सा तरीका, अगर हमें सांप की कुंज मिल जाती है तो फिर उसको लपेट कर घर में महफूज रखें। और ये है जो सांप की खाल, सांप की कुंज, इस तरीके से इसको लपेटना है। और जब भी आंखों की वबा का कोई इशू आए, कोई मसला शुरू हो जाए, आंखों के अंदर चाला वगैरह लग जाए या आंखों के अंदर लाली आ जाए, आंखों की बिनाई कम होने लगे, तो सो सिंपल इसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर इस तरीके से लगाना है, जैसे कि हाँ इस तरीके से इसको रगड़ रहे हैं। सांप की कुंज का जो दूसरा अक्सरी नुस्खा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है बवासीरी जहर को दूर करने के लिए सांप की कुंज का इस्तेमाल। और बवासीरी जहर के बारे में आपको ये बताऊं कि बवासीर पता किस वजह से होती है, जिस्म के अंदर सोदावी जहर ठहर जाता है, रीह और गैस इस कदर बढ़ जाती है कि पखाने की जगह पर मोके और मस्से बन के इंतहाई तंगी और परेशानी का बाइस बनते हैं। लिहाजा इस जहर को ख़त्म करना है तो तिब के हवाले से एक अच्छा तबीब, एक अच्छा मालिज आपको बता सकता है कि जहर का इलाज जहर से किया जा सकता है। नो साइड इफ़ेक्ट नुस्खा आपको बता रही हूँ। सांप की जो केंचली या कुंज कहा जाता है इसको जला लें, जितनी भी आपके पास मौजूद है, चाहे पूरी है चाहे टूटी हुई है, बहरहाल जितनी भी है उसको जला लें। जलाने के बाद इसमें काफूर की 2 टिक्कियाँ मिला लें। अब इसका लेप तैयार करना है। लेप आपकी मर्ज़ी है, चाहे नीम का तेल मिलाएं या सरसों का तेल या फिर वैसलीन ऐड करने के बाद इसका लेप तैयार हो जाएगा। और फिर इस लेप को मस्सों पर लगा दें। तकरीबन 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही बखूबी फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा। इससे चाहे खूनी बवासीर के हों या फिर बादी बवासीर के, इस मरहम के इस्तेमाल से वो जो जहर है और मस्सों के अंदर भरा हुआ है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो है बवासीर के मसले नहीं होंगे। बहुत काम की वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी है, और इसको लाइक कर दें। इसका लिंक जो है मज़ीद अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी सांप की कुंज के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देने वाली हूँ जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि मैं व्लॉग चैनल के लिए एक वीडियो बना रही थी, तो उस दौरान जब ये कुंज मेरे सामने आई है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है। तो उस वीडियो में मैं आपको इसका तिब्बी हवाला नहीं दूंगी बल्कि इसकी सोशल वैल्यू बताऊँगी कि सांप की कुंज की इंसान के सोशल लाइफ में क्या अहमियत है। तो मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।